ठीक है, हम इसको एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। पहली एग्जाम्पल जो है हम वो ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं और हम देखते हैं कि ये जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक पर्सन आ रहा है, हमारे पास एक हाउस आ रहा है, एक ट्री है, एक कार है, ठीक है। ये एक रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट है, ठीक है। और इसमें से जो हमने मॉडल करना है वो क्या है कि अली लिव्स इन अ हाउस, अली ड्राइव्स अ कार, ठीक है। ये वो इस इन्वायरमेंट का बिहेवियर है जिसको हमने मॉडल करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस बिहेवियर की बेस पे ये जो ऑब्जेक्ट्स जो कि इस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रही हैं, या ये जो एंटिटीज, ठीक है, एट दिस पॉइंट दीज आर एंटिटीज, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन एंटिटीज में से कौन सी वैलिड ऑब्जेक्ट्स हैं और कौन सी वैलिड ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास किसी भी एंटिटी को टू क्वालिफाई फॉर एन ऑब्जेक्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये जो 4 एंटिटीज हैं इनको वन बाय वन देखते हैं कि क्या ये उन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को जो कि हमने डिफाइन किए हैं ऑब्जेक्ट के लिए, क्या उनको ये फुलफिल करती हैं, ठीक है, या कौन सी हैं जो फुलफिल करती हैं, कौन सी हैं जो नहीं करती हैं, और जो नहीं करती हैं तो हमें जो है उनके साथ किस तरह डील करना है अपने मॉडल में। अच्छा, सबसे पहले हम जो है पर्सन को लेते हैं, ठीक है। ठीक है, आप देखो पर्सन के एट्रीब्यूट्स, ठीक है। जब हमने बात की ना कि एक पर्सन जो है उसका हमारे पास जो डेटा जो उसको डिफाइन करेगा, ठीक है, तो वो क्या होंगे, उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पर्सन जो है, इसका नेम, इसकी एज, ठीक है। देयर कैन बी सम अदर एट्रीब्यूट्स लाइक हाइट, हेयर कलर, आई कलर, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे फॉर सिंप्लिसिटी सिर्फ यही 2 एट्रीब्यूट्स लिए हैं। अब ये क्या है, ये वो डेटा है जो इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, जो ये बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये क्या है, कैसी है, किस तरह की है, ठीक है। और फिर बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर जो है बेसिकली उस एंटिटी का फंक्शनैलिटी शो कर रही होती है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है इस गिवन सिनेरियो के अंदर, ठीक है, ये क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी। तो इस केस में देखो कि हमारे पास क्या है कि ये जो पर्सन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके 2 बिहेवियर्स हैं हमारे पास, लिव और ड्राइव, ठीक है, ये 2 बिहेवियर हैं इसके। और अब आप देखो कि आइडेंटिटी क्या है, इस केस में हमने इसकी आइडेंटिटी क्या है, नेम रखी है, ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं या हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे मॉडल में एक नाम के 2 बंदे नहीं हो सकते, ठीक है, इसलिए हमने इसकी आइडेंटिटी नेम ली है। लेकिन लेट्स से कि हमारे मॉडल में इस तरह का इशू आता तो फिर हम नेम जो है वो आइडेंटिटी ना रख सकते, क्यों, क्योंकि फिर नेम यूनिकली जो है वो उस एंटिटी को आइडेंटिफाई ना कर पाता, ठीक है। तो फिर इस तरह के सिनेरियो में हमें CNIC जो है उसको आइडेंटिटी रखना पड़ता, ठीक है। तो टू कीप इट सिंपल हमने यहाँ पे क्या किया है कि नेम ही आइडेंटिटी है। तो अब आप देखो कि ये जो एंटिटी पर्सन है, ठीक है, इसके एट्रीब्यूट्स भी हैं, ठीक है, हमने सब नहीं यहाँ पे शो किया, हमने कुछ शो किए, ठीक है। उसके बिहेवियर जो कि गिवन जो सिनेरियो उसमें है, आप देखो बिहेवियर्स भी वो एग्जिबिट कर रहा है और उसकी आइडेंटिटी भी है। तो ये क्या है कि ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को फिल कर रहा है। तो क्या है कि पर्सन इज अ वैलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम इसको एक ऑब्जेक्ट अपने मॉडल में ले सकते हैं, ठीक है, ये क्वालिफाई करता है टू बी एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम कार को लेते हैं, ठीक है। अब कार के देखो एट्रीब्यूट्स अगेन क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स वो डेटा है जो उस एंटिटी को जो है वो डिफाइन करेगा कि वो क्या है, ठीक है, वो किस किस्म की चीज़ है।
अब कार के केस में देखो उसके पॉसिबल एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, कार का कलर हो सकता है, उसका मॉडल हो सकता है, ठीक है, या और उसकी डिस्क्रिप्शंस हो सकती हैं, 2 डोर है, ठीक है, 4 डोर है, 5 डोर है, ठीक है, इस इस तरह के एट्रीब्यूट्स उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इस स्पेसिफिक सिनेरियो में आप देखो कि ये जो एंटिटी कार है वो क्या बिहेवियर शो कर रही है, स्टार्ट, चेंज गियर, ठीक है, या हम और अगर डिटेल में जाना चाहें तो क्या है कि स्टॉप, ठीक है, या उसके बाकी जो हैं लाइक इट कैन ऑपरेट वाइपर्स एंड सो ऑन, तो ये चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हमने जो है इसके 2 बिहेवियर्स लिए हैं। और इस केस पे देखो जो आइडेंटिटी हम कहते हैं, लेट्स से रजिस्ट्रेशन नंबर हम ले लेते हैं, ठीक है, या हम जो है इसकी नंबर प्लेट भी हम इसकी आइडेंटिटी रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आइडेंटिटी के केस में देखो हमारे पास क्या है कि हमारे पास उस एंटिटी का एक ना एक एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। तो आप देखो अगेन कार के केस में ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी होती हैं, विच शोज कि कार is a valid object and car could be qualified for a object in our model. नेक्स्ट आप देखो कि हमारे पास क्या आ रहा है, हाउस आ रहा है, ठीक है। अगेन देखो हाउस जो है उसके एट्रीब्यूट्स हमारे पास हाउस नंबर, हाउस मॉडल जो है वो उसके एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, वो उसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, कि वो हाउस जो है वो क्या है, कैसा है, ठीक है। अब हाउस का मॉडल आ जाता है कि 3 बेडरूम है, 4 बेडरूम है, ठीक है, बैंगलो है, या फिर जो है वो एक डबल स्टोरी हाउस है, ठीक है। तो इस तरह के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो उस हाउस को डिस्क्राइब इफेक्टिवली कर रहे हैं। तो सो क्या है कि ये जो हाउस एंटिटी है इट हैज़ सम एट्रीब्यूट्स, हमने कुछ यहाँ पे लिस्ट कर दिए, ठीक है। अब देखो बिहेवियर इसका क्या है इस गिवन सिनेरियो में कि अली लिव्स इन अ हाउस, ठीक है, और बेसिकली क्या है कि ये शेल्टर दे रहा है अली को, ठीक है। तो आप देखो हमने देखा कि बिहेवियर क्या है कि उस चीज़ के साथ जो है वो किस तरह से इंटरेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, या वो कोई एक्शन परफॉर्म करिए या उस पे कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। तो इस केस में देखो क्या है कि हाउस पे एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, तो इट मीन्स कि इसका बिहेवियर है आपके इस सिस्टम के अंदर, ठीक है, जो कि क्या है गिव शेल्टर्स। तो वो आप देखो कि क्या है कि अगेन इसका बिहेवियर भी है गिवन सिनेरियो में, और हम कहते हैं कि इसकी आइडेंटिटी जो है हम हाउस नंबर रख देते हैं, ठीक है। तो अगेन आप देखो कि ये क्या है, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल कर रहा है, विच शोज कि हाउस इज अ वैलिड ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास फोर्थ और लास्ट जो एंटिटी आ रही है वो क्या है, एक ट्री है, ठीक है। ओके हमने देखा कि हाउस इज अ वैलिड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम आते हैं ट्री के ऊपर, ठीक है। अब आप देखो ट्री के हमारे पास पॉसिबल एट्रीब्यूट्स तो हो सकते हैं, ठीक है, ट्री की टाइप, ठीक है, वो कौन सा ट्री है, ट्री की हाइट हो सकती है, ट्री की विड्थ हो सकती है, ठीक है, ट्री का कलर हो सकता है। तो ये क्या है, ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो उस ट्री को डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस गिवन सिनेरियो की बात करें तो आप देखो कि ये जो ट्री है इसका कोई इंट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, ये एक एक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं है, ना ये कोई ऑपरेशन परफॉर्म करिए ना इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या है कि इस गिवन सिनेरियो में इसका जो है वो हमारे पास कोई बिहेवियर नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो ट्री है ये एक वैलिड ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये एक एक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये हमारे मॉडल में जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हो सकती, या हमारे मॉडल के अंदर एज अ ऑब्जेक्ट क्वालिफाई नहीं होगी, तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह आप देखो कि क्या है कि जो आपके पास गिवन सिनेरियो है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसमें पॉसिबल है कि रियल लाइफ में बहुत सी ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट कर रही हों, क्योंकि देखो हमने बात की कि टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स होती हैं और हम उनको जो है वो
वो जो है वैलिड कैंडिडेट होती हैं टू बी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और किसी भी मॉडल के अंदर किसी भी एंटिटी को एक ऑब्जेक्ट क्वालिफाई करने के लिए उन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी देखो इस गिवन कॉन्टेक्स्ट में ये ट्री जो है एक ऑब्जेक्ट क्वालिफाई नहीं कर रहा क्योंकि ये कोई बिहेवियर शो नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन पॉसिबल है कि अगर ये सिनेरियो जो है ये कुछ थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में दिया गया होता और ये कहा जाता कि अली सिट्स अंडर द ट्री और अली कट्स द ट्री, तो क्या है कि वहाँ पे ये फिर क्या होता कि ये एक वैलिड ऑब्जेक्ट बन जाता क्योंकि अब वो उस सिनेरियो के अंदर जो है वो बिहेवियर शो कर रहा होता, ठीक है। लेकिन ये जो गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें जो ट्री है वो एक वैलिड ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह क्या है कि हमारा जो गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें पॉसिबल है कि बहुत सी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो विजिबल हों, ठीक है। लेकिन वो सब की सब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे मॉडल के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट नहीं होती। सिर्फ वो ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट होती हैं जो कि क्या होती हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही होती हैं गिवन प्रॉब्लम के अंदर। ओके, ठीक। यहाँ तक तो हमने एनालिसिस कर ली और हमने देख लिया कि जो टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स थी, ठीक है, उनकी एनालिसिस की और हमने देखा कि ये जो हमारे पास जितनी भी टेंजिबल एंटिटीज़ जो हमें दिखाई दे रही थी उसमें से कौन सी जो हैं वो हमारे लिए एक्टिव और वैलिड ऑब्जेक्ट्स होंगी। और फिर हमने अकॉर्डिंगली क्या किया कि उनमें से अपनी जो एक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं हमने उनको जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया और फिर हम उनको जो है वो अकॉर्डिंगली अपने मॉडल में शो करेंगे। अब हम एक ऐसी ऑब्जेक्ट को इसमें एनालाइज करते हैं, ठीक है, जो हमें यहाँ पे नज़र तो नहीं आ रही क्योंकि उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन उसकी पार्टिसिपेशन या उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है इस करंट सिनेरियो में वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। और वो क्या है, वो है टाइम, ठीक है। और टाइम किस तरह से इस सिनेरियो में जो है वो इन्वॉल्व होगा, वो ये है कि अली जो है वो किस टाइम पे जो है वो कार ड्राइव करता है और वो किस टाइम पे जो है वो घर के अंदर स्टे करता है, ठीक है। तो अब आप देखो कि क्या है कि इस सब जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, और इसमें जितने भी इंट्रैक्शंस हैं उसमें टाइम भी प्ले कर रहा है, ठीक है। गो कि वो हमें नज़र नहीं आता, वो हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि वो एक इनटेंजिबल एंटिटी है, वो एक कॉन्सेप्चुअल एंटिटी है, लेकिन क्या है कि वो एग्जिस्ट करती है और हमें अपनी इंटेलेक्चुअल थॉट्स के साथ, ठीक है। और यही एक अच्छा डिज़ाइनर होता है कि जो अपनी जो प्रॉब्लम है उसको थॉरोली, ठीक है, इंटेलेक्चुअली भी एनालाइज करे और वो देखे कि वो कौन सी ऐसी एंटिटीज़ हैं जो हमें दिखाई तो नहीं दे रही हैं बट दे आर प्लेइंग देयर रोल इन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस केस में देखो कि एक टाइम जो है, ठीक है, टाइम क्या है कि टाइम एक ऐसी एंटिटी है जो कि कॉन्सेप्चुअली एग्जिस्ट करती है, जो कि एक इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि क्या वो एक वैलिड ऑब्जेक्ट हमारे इस मॉडल में होगी या नहीं। हम देखते हैं कि क्या वो जो ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिफाइन की हैं उनको फुलफिल करता है या नहीं करते हैं। तो आप देखो कि टाइम जो है उसके हमारे पास पॉसिबल एट्रीब्यूट्स जो हैं वो और मिनट सेकेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली वो टाइम को इफेक्टिवली डिफाइन करते हैं। सो टाइम हैज सम वैलिड एट्रीब्यूट्स एंड सम वैलिड बिहेवियर एज वेल। सेट आवर, सेट मिनट्स, कि हम वो टाइम को सेट कर सकते हैं जिस टाइम पे वो कार ड्राइव करता है, जिस टाइम पे वो हाउस में स्टे करता है, ठीक है। और इसकी आइडेंटिटी हम डेट टाइम रख सकते हैं।
ठीक है, कि इस डेट पे ये स्पेसिफिक टाइम, अब वो क्या है, वो यूनिक होगा ऑब्वियसली, क्योंकि टाइम तो नहीं रिपीट होता, डेट भी रिपीट नहीं होती। सो क्या है कि वो जब डेट टाइम के साथ हम जब भी किसी टाइम को हम यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे तो वो एक स्पेसिफिक इंटरवल, एक स्पेसिफिक टाइम को शो कर रहा होगा। तो अब आप देखो कि क्या है कि टाइम जो है वो भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस गिवन सिनेरियो के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ पे डिपेंड करती है कि हम इसको इंटेलेक्चुअली भी अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करें और हम इसमें से इंटेलेक्चुअल एंटिटीज़ को भी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, तो इस तरह अब आप देखो कि ये जो सिनेरियो है इसमें हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट ऐड हो गया है जो कि क्या है, टाइम, विच इज़ अ कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट।